गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस एसक्यूएल की क्वेरी करेंगे, इसमें हम लोग ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स और दो टेबल्स की ज्वाइनिंग सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल सपोज many and many functions. All these functions can be generally categorized into two types. SQL में कई प्रकार के फंक्शंस सपोर्ट करता है। सामान्यतः हमने उनके बिहेवियर के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है स्केलर फंक्शन, जिनको हम लोग सिंगल रो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन। आइए समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। सिंगल रो फंक्शन वर्क विथ ए सिंगल रो एट ए टाइम। जो सिंगल रो फंक्शन है वो एक समय पर एक ही रो मीन्स हमारी जो एंटिटी है उसके ऊपर काम करता है। ए सिंगल रो फंक्शन रिटर्न रिजल्ट फॉर एवरी रो ऑफ ए क्वेरी टेबल। एक ही टेबल पर अप्लाई होता है और उसका जो आउटपुट होता है हमको रिटर्न कर देता है। दूसरा है ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन। इट वर्क विथ डेटा ऑफ मल्टीपल रो एट ए टाइम एंड रिटर्न एग्रीगेटेड वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि हमको सम ऑफ सैलरी चाहिए। अब ये तो कई सारे रोज से जो सैलरी होगी वो उठानी पड़ेगी, फिर जोड़ेगा, या हमने कहा काउंट करके बताइए, डिपार्टमेंट वाइज काउंट करके बताइए कितने एम्प्लाई काम कर रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, उनके अंदर कई सारे लोग, कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कई सारे एम्प्लाई काम कर रहे होंगे। अब हमें काउंटिंग करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लाई हैं। तो ये मल्टीपल रो होंगी, एक डिपार्टमेंट में ही 50 एम्प्लाई होंगे, कहीं 100 होंगे, कहीं 200 होंगे। तो ये कई सारी रोज पे काम करता है। ऐसे मान लीजिए हमने कहा मैक्सिमम सैलरी बताइए, तो मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लाई की है, तो पूरा देखेगा, पूरे डेटाबेस में सर्च करेगा। ऐसे मिनिमम सैलरी या एवरेज सैलरी निकालना है तो ये मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होता है। The difference between these two types of functions is in the number of row that act upon. अंतर दोनों में क्या है, वो एक रो एक समय में एक ही रो के ऊपर अप्लाई होता है, और ये क्या है, एक ही समय में मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होता है। अब देखिए कुछ हम लोग ग्रुपिंग से संबंधित क्वेरी करेंगे अभी, तो ग्रुप क्लास पढ़ लेते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। द ग्रुप बाय क्लास कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यू इन ए पर्टिकुलर फील्ड आर ए ग्रुप ऑफ फील्ड। मान लीजिए आपका डेटाबेस है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, तो जो ग्रुप बाय है, जैसे हमने कहा कि हमको टोटल काउंट करके बताइए कि ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज कितने लोग एम्प्लॉय हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एनालिस्ट डिपार्टमेंट है, क्लरिकल डिपार्टमेंट है, मैनेजरल डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा सेल्समैन है। तो क्या करेगा, ये पहले इन सब की ग्रुपिंग करेगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करेगा, फिर हमको काउंट करना है, तब जाकर के हमको रिजल्ट शो होगा। तो कैसे करें, देखिए सबसे पहले हमारा पहले से डेटाबेस बना है, मनोज नाम के डेटाबेस में डेटाबेस हमने कहा। इसके बाद यहां पर देखिए टेबल सोर्स, टेबल एम्प्लॉय टेबल है DESC EMPL,
ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे सामने एम्प्लॉय का। अब देखिए इसी में अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना, आपसे कहा जाए कि राइट ए क्वेरी टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, सपोज ये क्वेरी आपको करना है, तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट जॉब कामा काउंट स्टार फ्रॉम EMPL और ग्रुप बाय जॉब। देखिए रिजल्ट में क्या दिखा रहा, क्लर्क 2 है, मैनेजर 1 है, सेल्समैन 3 है। तो ये इसने डिपार्टमेंट वाइज काउंट करके हमें बता दिया कि इन हाउ मेनी एम्प्लॉय इन ए ईच डिपार्टमेंट। अब इसी में अगर आपसे कहता है कि सम ऑफ सैलरी चाहिए मुझे डिपार्टमेंट वाइज, कि हर एक डिपार्टमेंट पर हमारी कितना एक्सपेंस हो रहा है सैलरी के ऊपर, तो देखिए सेलेक्ट DEPTNO कामा काउंट स्टार कामा सम सैलरी फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय DEPTN। तो देखिए ये डिपार्टमेंट नंबर है, ये संख्या है। डिपार्टमेंट नंबर 8 में एक ही लोग काम कर रहा है और उसकी सैलरी नल है। 1250 डिपार्टमेंट में 2 लोग काम कर रहे हैं, 1900 सैलरी है। 1300 जो डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय सैलरी निल है, तो ये इसने शो कर दिया है डिपार्टमेंट नंबर और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट एंड सम ऑफ सैलरी। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि आप काउंट करना चाहते हैं कि टोटल आपके जो मैनेजर है उसको कितनी सैलरी मिल रही है, काउंट करके बताइए। एक सेकेंड। यस नो वी आर लाइव। जैसे लिखें सेलेक्ट DEPTNO काउंट EMPNO कामा MGR फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। देखो डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, और जो MGR है वो उसका यहाँ पर आपको वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, यानी डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ देखिए डिपार्टमेंट नंबर 800, MGR कितना 8902। इसके बाद 1250 के डिपार्टमेंट नंबर 1200, यहाँ देखिए 1250 है, 1250 2, इसकी वैल्यू है कितनी 8698। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हैं।
इसके बाद देखिए हैविंग क्लास। The having class places conditions on group in constraint to where class that places conditions on individual row, while where conditions cannot include aggregate functions, having conditions can do. Suppose अगर आपसे कहा जाता है कि हमको एवरेज वैल्यू प्रिंट करानी है, सम प्रिंट कराना है, जिनका ग्रेड E4 है, to calculate the average gross and total gross for employee belonging to E4 grade, ये टेबल आपकी जो होमवर्क में आपको एम्प्लॉय डिटेल दिया गया था उसमें से थी। देखिए क्वेरी हम यहाँ लिख देते हैं, सेलेक्ट एवरेज क्रॉस कमस्तम क्रॉस from employee group by grade having grade is equal to E। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि ग्रेड किन एम्प्लॉय का E4 है, जिनका ग्रेड E4 है, फिर ग्रेड के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करेगा, फिर उनका एवरेज और सम निकालेगा और इसके बाद आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, जो हमारी टेबल है, ये क्वेरी हटा देते हैं। सपोज आपसे कहा जाए जो हमारी EMPL टेबल है, to display the job where the number of employees is less than 3, आपको ऐसे लोगों की जॉब डिस्प्ले करनी है जिनके डिपार्टमेंट में 3 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। देखिए सेलेक्ट जॉब कैसे करेंगे, काउंटिंग करनी पड़ेगी। हमने कहा काउंट स्टार फ्रॉम EMPL। अब ग्रुपिंग कैसे होगी, ग्रुप बाय जॉब, जॉब having count star age less than 3। तो हमारे पास दो ऐसी जॉब हैं, दो डिपार्टमेंट हैं, क्लर्क और मैनेजर, जहां पर देखिए 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 1 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपको डिस्प्ले कराना था कि हमें ऐसे जॉब्स को डिस्प्ले करना है जहां पर 3 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। क्वेरी को फिर से देखो, जॉब डिस्प्ले करानी थी इसलिए हमने सेलेक्ट किया जॉब, इसके बाद संख्या कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो काउंट स्टार से आएगा, फ्रॉम टेबल का नाम। अब आपको यहाँ पर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप बाय जॉब। तो जॉब के हिसाब से पहले ये ग्रुपिंग करेगा, फिर कंडीशन में क्या आएगा कि
ग्रुप के हिसाब से जब इसने जॉब के हिसाब से जब ग्रुपिंग कर ली, जॉब के हिसाब से इसने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, छांट लिया कि क्लरिकल में कितने लोग हैं, मैनेजर में कितने लोग हैं, एनालिस्ट कितने हैं। फिर कंडीशन में क्या लगाया कि अगर उनकी संख्या 3 से कम है तो केवल वही रो सेलेक्ट किया और डिस्प्ले करा दिया। एक दो एग्जांपल और देखिए। आपको ऐसे डिपार्टमेंट नंबर और उनका एवरेज कमीशन और एवरेज सैलरी डिस्प्ले कराना है जिन लोगों का कमीशन 750 रुपए से ज्यादा है और एवरेज सैलरी 2000 से ज्यादा है। आपको ऐसे एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है जिनका डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज कमीशन और एवरेज सैलरी डिस्प्ले करानी है, जिनका जो एवरेज कमीशन है वो रुपए 700 से ज्यादा हो और एवरेज सैलरी 2000 से ज्यादा हो। तो देखिए, सेलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले करना है, डिपार्टमेंट नंबर कामा एवरेज ऑफ कमीशन कामा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम ईच एमपीएल। इतने, अगर इतना ही आप चलाएंगे तो नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट नंबर तो ठीक है, एवरेज सैलरी तब तक नहीं कैलकुलेट करेगा जब तक आप इनकी ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक, आधा काम तो हो गया। इसके बाद आपसे कंडीशन में, हायरिंग में हमेशा कंडीशन आती है। जब भी आपको ग्रुपिंग करनी होती है, यानी पर्टिकुलर एक टाइप के लोगों को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम ग्रुप बाय क्लास का प्रयोग करते हैं। और हैविंग में जो आपने एक्सट्रैक्ट अभी किया है उसके हिसाब से कंडीशन जो आपको लगानी होती है वो हैविंग क्लास में जाती है। तो एक्सट्रैक्ट तो यहां से हो गया, अब कंडीशन क्या होगी, हैविंग एवरेज कमीशन is greater than 750 and average salary is greater than 2000। हमारे पास में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका जो कमीशन, क्योंकि हमारे पास कमीशन 10 रुपए 20 रुपए का पड़ा हुआ है। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ये फिगर हमने 200 कर दिया और इसको हम 50 रुपए कर दिया। सैलरी भी 300-1400 पड़ी है। चलो, भी कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। और देखिए कम करते हैं, इसको हमने कर दिया 100। अब देखिए हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए, डिपार्टमेंट नंबर 1250 और डिपार्टमेंट नंबर 1600। एवरेज कमीशन इनका 30-30 रुपए है और इनकी एवरेज सैलरी 950 और 300 रुपए।
ऐसे ही अगर आपको बिटवीन वाला भी ऐसे ही आप चला सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। आपसे कहा जाता है कि डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, एवरेज सैलरी डिस्प्ले कराइए। डिपार्ट जिनका जॉब क्लर्क और सेल्समैन है, अर्थात आपको क्लर्क और सेल्समैन डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट नंबर, उनका जॉब जो भी है, उनकी एवरेज सैलरी डिस्प्ले करनी है। देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कमा जॉब, कमा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम EMPL group by डिपार्टमेंट नंबर, कमा जॉब। कंडीशन लगा दो, हैविंग जॉब एंड, इसे लिखेंगे सिंगल कोड में लिखेंगे, क्लर्क कामा सेल्समैन 1250, जॉब उनकी सेल्समैन है, एवरेज सैलरी 950 और 300 रुपये। इसी में अगर आप काउंट स्टार लगा देंगे तो काउंट करके भी बता देगा। डिपार्टमेंट नंबर यहीं पर दे दीजिए, एवरेज सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, काउंट स्टार काउंट। देखिए, 1250 में 2 लोग हैं, 1600 में 1 है, ये इनका एवरेज सैलरी इसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से आप हैविंग क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग। 2 टेबल्स की ज्वाइनिंग कैसे करें। ये a join is a query that combines rows from 2 or more tables। 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स की सारी रोज को एक टेबल में कैसे लाएंगे। इन ए ज्वाइन क्वेरी मोर देन 1 टेबल आर लिस्टेड इन फ्रॉम क्लास। जाहिर सी बात है, जो फ्रॉम क्लास होता है, जहां से हम टेबल्स को सेलेक्ट करते हैं, तो जब ज्वाइनिंग करेंगे तो वो एक से ज्यादा होंगी टेबल्स, यानी फ्रॉम के बाद एक से ज्यादा टेबलों के नाम लिखे जाएंगे। द फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इज कॉल्ड ज्वाइनिंग। SQL can produce data from several related tables by performing either a physical or virtual join of the table. The where class is most often used to perform the join function where 2 or more tables have common columns। इसके लिए पहले आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी। 2 टेबल बनी होंगी तभी आप देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय और स्टूडेंट हमारे पास 2 टेबल हैं,
तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज हमको जो पहली टेबल एम्प्लॉय टेबल है उसका एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और जॉब डिस्प्ले करना है, और दूसरी टेबल का रोल नंबर, नेम और जेंडर डिस्प्ले करना है। तो कैसे करते हैं ये देखिए। सेलेक्ट ई डॉट ई एम पी एन ओ कामा ई डॉट ई नेम कामा ई डॉट जॉब कामा एस डॉट रोल नंबर कामा एस डॉट नेम कामा एस डॉट जेंडर फ्रॉम ई एम पी एल। इसको हमने ई का, देखिए जो पहली टेबल हमने सेलेक्ट की ई एम पी एल, उसको हमने एक एलियास नाम दे दिया, एक नाम दे दिया ई से। इसीलिए जब हमने कॉलम्स को सेलेक्ट किया तो कैसे लिखा, ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, यानी जो ई टेबल है उसका जो एम्प्लॉय नंबर है वो डिस्प्ले करिए, ई का ई नेम डिस्प्ले करिए, ई का जॉब, और जो दूसरी टेबल है कामा स्टूडेंट एस, और स्टूडेंट को हमने कहा एस। ठीक, ज्वाइनिंग हो गई, सारे रिकॉर्ड आ गए, एम्प्लॉय टेबल के भी आज सारे रिकॉर्ड आ गए और स्टूडेंट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड आ गए, और आपकी सारी फील्ड भी आ गई। एम्प्लॉय का नंबर आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, जॉब भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया, नेम भी आ गया और जेंडर भी आ गया, जेंडर भी आ गया। ठीक, इस तरह से आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। और इसके वेयर क्लास में सारी पीछे जितनी भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी वो सारी की सारी कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके लिए डेटाबेस बनाएंगे, तब हम लोग इसकी ठीक से कर पाएंगे। एक एम्प्लॉय टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको रन करा पाएंगे। एम्प्लॉय पीछे डिस्कस किए हैं हम लोग। चलिए भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसमें टेबल का स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर क्वेरी हम लोग